वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 11.1 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर स्टेटमेंट को आपके लिए पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस की त्रिकोणाती जो निस्बतें हैं वो अपनी बतानी है। ठीक है, अब त्रिकोणाती निस्बतें किनको कहा जाता है? ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये इस तरह के छह वैल्यूज बनते हैं। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सवाल का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो आप पहले से मेंशन कर दिया। अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आपको आई होप ये ज्योमेट्री की टर्म्स पहले से पता हूँ। साइन थीटा और साइन का उलट क्या होता है? सेकंड थीटा। फिर यानी ये तीन वैल्यूज होती हैं मेन। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या लीजिए, उलट क्या लीजिए। ठीक है, वो क्या है? साइन होगा तो सेकंड थीटा हो जाता है, अगर कोस है तो को सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये आपको लाजमी जुबानी याद होनी चाहिए। टेन जो है वो कोट थीटा के बराबर। अब यहाँ पे दो जाविये देखे गए हैं, थीटा और फाई। ठीक है, मैं एक तरह से हाफ कर रही हूँ, लेकिन सेम यही अमल होगा, लेकिन आपने मुसल्लस को जो है वो उलट करके देखना है। ठीक है, यानी पहले हम थीटा के थीटा जाविया के हिसाब से देख रहे हैं, आपने यही अमल करना है, लेकिन किस जाविये से देखना है? फाई के मुताबिक। यानी जहाँ पे ये थीटा लिखा मैंने, ठीक है, सारी टर्म में, वहाँ पे आप फाई का इस्तेमाल करेंगे और ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, यानी इनको हम इस तरफ से देख रहे हैं, लेकिन जब फाई को देखेंगे तो इसको इसी मुसल्लस को आपने उलट देना है। ठीक है, ये आप जब करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी बात, तो लाजमी कीजिएगा। तो हाफ एक तरह से मैं आपके लिए सवाल कर रही हूँ, जो हाफ हिस्सा है वो भी सेम इसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा एंगल में चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं थीटे के मुताबिक कर रही हूँ, आप ये सेकेंड जो जावी का नाम है फाई, वहाँ फाई लगाते जाएंगे बस। तो यहाँ पे इसके एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ आपके लिए, ये वाला हिस्सा मेंशन किया गया। ठीक है, सॉरी ये मार्कर थोड़ा सा इंक की वजह से इशू कर रहा है। तो यहाँ पे ये उर्दू के कुछ अल्फाज हैं। ठीक है, ये एक तरह से रिलेटेबल एज एग्जाम्पल बात की जाती है ताकि बच्चों को चीज़ याद रह जाए। तो कहा जाता है। ठीक है, ये कू लफ्ज़ है और ये अक लफ्ज़ है। ये एक तरह से इनके शॉर्ट जो है वो बनाए गए हैं। यानी जो है वो अमूद बटा वितर, यानी एन से अमूद बनता है, वाव से वितर बनता है, और कू से मुराद काफ से कायदा है, वाव से वितर है। ठीक है, अक से मुराद एन से अमूद है और काफ से क्या बनता है? कायदा। तो यहाँ पे मुसल्लस पर भी मैंने मेंशन किया है कि कौन सी साइड को हम वितर कहते हैं, कौन सी को अमूद कहते हैं, किसको कायदा कहते हैं। अब यही जब उलटेंगे, यानी ये जो शक्ल है इसको आपने उलट देना है। यानी एक तरह से बी सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, बी सी नीचे और ऊपर ए चला जाएगा। ठीक है, इस एंगल से आपने फाई, ये जो फाई वाली वैल्यू है ना, उसको देखना है आपने, यहाँ से फाई। ठीक है, इसके मुताबिक फिर आपने ये जो हिसाब आपके लिए छोड़ा जा रहा है इस एंगल से आपने देखना है इसी मुसल्लस को। तो अब आते हैं मेन जो चीज़ आपको याद करने की जरूरत है, यानी ये जो टेढ़ी लकीर होती है इसको डायगोनल कहा जाता है। ठीक है, या उर्दू में वितर कहते हैं, और ये अमूद होता है इस तरफ, और ये नीचे जो बेस होती है इसको कायदा कहा जाता है मुसल्लस में। ये तीन साइड्स होगी आपकी। ठीक है, अब जो अमूद बटा वितर है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? साइन के लिए, और ये कायदा बटा किसके लिए होगा? कोस के लिए, और ये अमूद बटा कायदा जब वो होगा टेन के लिए। अब जब इसके उलट की बात की जाएगी तो फिर साइन की जो वैल्यूज होंगी उनको आपने क्या कर देना? उलट कर देना है, इन्वर्स कर देना है उनका। इसी तरह कोस का करेंगे तो को सेकंड का हो जाएगा, टेन का करेंगे तो वो कोट बन जाती है। यह है इसका मेन तरीका या फार्मूला कह लीजिए। तो अब आते हैं आपके मेन सवाल की तरफ। इसमें से भी मैंने हाफ चीज़ मेंशन कर दी है पहले से, हाफ आपको भी बतानी है। तो ए बी ये आपका क्या है? कायदा है। ठीक है, ये वाली साइड क्या बनी? कायदा। ये आपका यहाँ इस फार्मूले के मुताबिक वितर बनता है, ये 5 वाला वितर बनता है, और ये 4 वाला क्या बनता है? अमूद बनता है। ठीक है, तो
ठीक है। अमूद वितर, ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो वितर, अमूद और नीचे ये कायदा होता है। तो साइन में आपको पता है अमूद बटे वितर होता है। अमूद यानी BC, ये वाली साइड, ये आपका अमूद है BC। तो आप जारी बातें सिर्फ नाम लिख देंगे, BC है, ठीक है, जो भी होगा B और C, ठीक है। और बटे में क्योंकि वितर आता है, वितर यहाँ पे क्या बनता है A और C, ठीक है। अब BC की वैल्यू क्या आती है, B और C की वैल्यू ये है, ठीक है, ये है, वो क्या है 4। और बटे में क्या आता है AC की वैल्यू क्या है आपके पास A और ये आपका C है, इसकी वैल्यू क्या है 5। ये है इसका आंसर, यानी 4/5। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब आते हैं कोस थीटा की तरफ। कोस के लिए क्या है, यहाँ से फार्मूला क्या है आपके पास, Q बनता है। Q से मुराद कायदा बटा वितर, कायदा आपका ये है, ठीक है, यानी BA। तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी नाम B, जो भी फिगर में नाम होगा वही आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे B है तो आप BA ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये BA हो गया। तो बटे में क्या आएगा वितर, वितर आपके पास क्या है A और C। A और C क्या है 5, A और C 5 वैल्यू यानी इसकी बनती है। BA हमने मालूम किया B और A, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप 3, और AC की वैल्यू क्या है 5। यही चीज़ें आपने लिखनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टैन। टैन के लिए क्या लफ्ज़ है, अक है। अक से मुराद अमूद बटे कायदा। अमूद आपका यही B और C, वो आप ये नाम लिख दिया मैंने पहले से, BC बनता है। बटे में कायदा आता है तो वो क्या है B और A, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया B और A, नाम मेंशन कर दिए। आप सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। BC की वैल्यू क्या है 4 और BA की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, ये इसका आंसर बनता है। अब एक तरह से या तो आप यहीं से इन्हीं का उलट कर लें। सेक का मैंने क्या बताया था, सेकंड थीटा। सेकंड थीटा में क्या होता है, इनकी वैल्यूज को उलट देना है, यानी इन्वर्स करते हैं। यानी BC बटे AC है तो इसका मतलब AC ऊपर चला जाएगा, BC नीचे आ जाएगा। AC ऊपर लिख देंगे और BC नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है BC, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, कोसेकंड का। कोसेकंड के लिए कोस होता है, कोस को यानी BA बटे C है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू आपके पास क्या है, यानी इनकी वैल्यूज को उलट दें, पहले से एक तरह से लिखी हुई हैं। तो ये क्या बनती हैं 5/4। इसी तरह आ जाए AC की वैल्यू, वो है 5, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यानी पहले से जो मेंशन कर दी गई वैल्यूज है ना, इनको बस उलट करके लिख दी। अब टैन वाली का 4/3 है तो इसका मतलब 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर जो है वो बनता है। AC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, और BC की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। 5/4 जो वो इसका आंसर बनता है। इसी तरह कोट की बात करते हैं तो BC की क्या है 3 वैल्यू और AB की वैल्यू क्या आती है 4, जो कि इसका फाइनल आंसर बनता है। AC यहाँ पे AB बनता है, ठीक है, AB यानी कोस थीटा का बनता है ना, कोसेकंड थीटा उलट, ठीक है, जो कि AC बटे B है, सॉरी BA है। तो 3 ऊपर चली जाएगी वैल्यूज और 5 नीचे, सॉरी 5 ऊपर होगी और 3 नीचे होगी। यहाँ थोड़ा सा बताते हुए सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ पे साइन का जो वो कोसेकंड होता है, ठीक है, और जो कोस है इसका सेकंड थीटा बनता है और ये टैन का कोट ही बनता है, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ से मिस्टेक हो रही थी कि अब साइन का उलट क्या है, कोसेकेंड। ठीक है, आगे पीछे हो गया, बस ये हुआ है, कोसेकेंड होगा। ठीक है, और ये सेकंड होगा, यानी जो साइन की वैल्यू है उसको उलट दें। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, BC। ठीक है, इसके मुताबिक चलें तो AC आता है। ठीक है, BC की वैल्यू आपके पास 4 और 5 उलट हो जाएगा ना, तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सेकंड की चलें, जो कि हम कोस को उलट करेंगे। कोस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये सॉरी यहाँ से मिस्टेक होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। सेकंड थीटा जो कि कोस का उलट बनता है, यानी AC ऊपर चला जाएगा और BA नीचे आ जाएगा। अब AC की वैल्यू क्या आती है आपके पास, यानी इसी की वैल्यू को आपने उलट देना है। 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। ठीक है, कोट की वैसे तो फार्मूले के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये सेम यही वैल्यू बनती है, 4/3। सॉरी, कुछ सेकंड की दोबारा से रेस कर दी, 5/4 है, 5/4। ये थोड़ा सा जारी बात है, कंफ्यूजन क्रिएट जो हुई है वो आगे पीछे वैल्यूज होने की वजह से। तो कोट की अगर बात की जाए तो ये सेम वैल्यूज ही बनती हैं जो कि tan की बनती हैं, यानी 4/3 ही बनती है, BC/AC, जो कि इसका फाइनल आंसर बनता है। आई होप आपको जो मिस्टेक हुई हो तो उसके हवाले से पता चल गए हो। तो अगर इसके हवाले से मज़ीद अगर आप इसको एलेबरेट करना चाहें, या मज़ीद अगर आपको ये अमूद बटा वितर या कायदा बटा वितर या अमूद कायदा इस तरह की कोई फार्मूला अगर आपको आता हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बाकी स्टूडेंट की हेल्प के लिए लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि क्योंकि इस तरह के जो फार्मूलाज होते हैं बच्चों को रिलेटेबल भी लगते हैं और इनको याद करने में आसानी भी होती है। यानी अल्फाज इस तरह, यानी ऊ लफ्ज़ को याद करना और अक लफ्ज़ को याद करना यानी काफ़ी इजी रह जाता है, और रिमेम्बेबल वर्ड है, यानी इनको याद रखा जा सकता है और रिलेट करके सारी बातें सवाल को समझना आसान हो जाता है और याद करना भी आसान हो जाता है। तो आप अगर मज़ीद इसके अलावा मज़ीद कोई और फार्मूला या ट्रिक जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर लाजमी बाकी स्टूडेंट की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा आप। नेक्स्ट जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी ये वाला सवाल जो है वो थोड़ा सा आपको वैल्यूज़ आपकी लिखी होंगी, तो ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, यानी यहाँ पे मैंने सिर्फ एज ए एग्जांपल लिखा है, यानी एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ है वो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी। तो वहाँ पे फार्मूले में ये लिखा होता है एक टेबल। ठीक है, ये एक टेबल की तरह वैल्यूज़ होती हैं, सॉरी मैंने थोड़ा मेंशन नहीं किया, इस तरह टेबल बना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला स्टार्ट होता है वो 30 से शो होता है, और ये आप कैलकुलेटर पे भी अमल कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे ये 1/3 नहीं आएगा आंसर, वहाँ पे आंसर आएगा 0.5 आ जाएगा, जिसको 1/2 कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ये 1/2 है, ये वाली। ठीक है, यानी कैलकुलेटर पे आंसर इस तरह आ गया, यानी आप लिखते हैं साइन, यहाँ पे लिखे ना साइन 60 साइन कोस 60, तो इस तरह ये 4 से 5 सवाल है इसी मेथड से। तो ये वैल्यूज आपको जुबानी याद करना पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको इस तरह का शॉर्ट सवाल आता है, यानी आपको जो मुख्तसर जो सवाल होते हैं उनमें अगर ये आ जाता है तो जाहिर बात है आपको वैल्यू जुबानी याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होती हैं तो जाहिर बात है सवाल के हल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इस तरह का एक टेबल होगा आपकी बुक पे। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं पहले भी बता रही हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, नंबर सिर्फ एज एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। तो यानी 30 के ज़ाविये पे 0 डिग्री आती है या जो भी है। ठीक है, ये 1.2 आता है, ये आप चेक कर लेना है। ठीक है, 45 पे जो आता है। ठीक है, इसी तरह 60 पे जो भी वैल्यू आएगी, यानी 3 का जज़र हो सकता है या 1/3 हो सकता है, 3 का जज़र बटे 2 90। तो यहाँ पे इस तरह आपको जो वैल्यूज़ लिखी होंगी, डिफरेंट जो जाविये होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट में मेंशन करने वाली हूँ आपके लिए। तो मेंशन होंगी वो आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेंगी। कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये इस तरह नंबर्स आते हैं, जो कि जाहिर बात है वैल्यू जो एक प्रॉपर तरीके से इस सवाल की जो एक कंडीशन बनती है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो आप ये नंबर दिए होंगे, 1/3 होगा, 3 बटे जज़र या बटे 2, 1/3 0, इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। तो ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेंगे कि साइन 60 पे क्या आंसर आता है, या साइन 45 पे क्या आता है,
या कोस 60 पर क्या आता है, कोस 90 पे क्या आता है, यानी ये वैल्यूज आपको जुबानी याद करना पड़े और ईजी है याद करना। यानी आपके सामने एज एग्जांपल लिखे थे कि 0 से स्टार्ट होकर 1/3 ये इस तरह कोई नंबर आ रहे हो, तो बाद में क्या होता है नेक्स्ट यही नंबर अगर ये साइन के लिए है, ठीक है, तो ये कोस के लिए क्या होता है, यही वैल्यूज ना उलट हो जाती हैं, यानी नंबर सेम टू सेम रहते हैं लेकिन ये वैल्यूज उलट हो जाती हैं। यानी जो नंबर 45 के लिए आ रहा होता है साइन का, वही नंबर फर्स्ट करें मैंने 1/2 लिखा है, तो यही नंबर 60 पर आ रहा होगा, लेकिन ये किस पे आ रहा होगा, कोस। यानी कोस को 60 पर करेंगे तो 120 आता है, लेकिन अगर साइन पे करते हैं, साइन को 45 पर करते हैं तो 1/2 इस तरह वैल्यूज होती हैं। आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉरी मेरे पास जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो लिखी हुई नहीं मौजूद है, इसलिए मैंने एज एग्जांपल बात की है, लेकिन बात उन्हीं वैल्यूज के मुताबिक की है जो वहाँ पे मेंशन है कि यानी वो तरतीब से लिखी होती हैं, बाद में कोस के लिए वही वैल्यूज जो उलट हो जाती हैं, यानी जो इस तरतीब से चल रही होती हैं वो इस तरफ इन्वर्स हो जाता है, यानी उलट हो जाती है। वो आप जब टेबल देखेंगे आपको ये बात काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 साइन 60 है और कोस 60 है, यानी आप टेबल में चेक करेंगे कि भाई साइन 60 पर क्या नंबर आता है, तो वो वहाँ पे शो हो रहा होगा आपके 3 का जज़र बटे 2, ठीक है। इसी तरह उसी टेबल को आप देखेंगे कोस 60 पर क्या नंबर आ रहा है, तो वहाँ पर आ रहा होगा 1/2, जो कि यहाँ पे एज एग्जांपल भी मैंने वहाँ पे बात की है कि यानी 1/2 इसका वहाँ पे नंबर शो रहा होगा। अब इसकी मज़ीद सिर्फ ये हो सकता है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। सिंप्लीफिकेशन आपको पता है ज़रब मनफी हो जाएगा, या यानी जो भी अलामत होगी उसको आपने हल करना। जमा हो रहे हैं जमा कर दें, माइनस हो रहे हैं ज़रब हो रहे हैं ज़रब कर दें। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सारे ज़रब हो रहे हैं। ज़रब को मैंने बताया था ब्रैकेट के जरिए शो किया जाता है, अलामती तौर पर ऐसे जाहिर किया जाता है या फिर डॉट से जाहिर किया जाता है। यानी ये 3 तरीक़ों से जाहिर किया जाता है कि ये भाई मल्टीप्लिकेशन है, ये ज़रब की अलामत है, या इसको आप ज़रब करेंगे। अब ये ब्रैकेट में शो हो रही हैं, अगर इसको मैं 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दूँ, ठीक है, बाकी बचेगा 3, इसको 1 से ज़रब दी तो यही आएगा बटे 2। अब सिंप्लीफिकेशन सिर्फ इसकी मज़ीद कुछ नहीं हो सकते, यानी आप कटिंग नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते, ये आपका फाइनल आंसर जो बनता है। तो ऑलमोस्ट बाकी भी आपके 4 से 5 सवाल इसी तरह के हैं, और आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ अपने टेबल से चेक करनी होती हैं। कैलकुलेटर से फ़ायदा नहीं, वो पॉइंट में नंबर्स आते हैं तो वो लिखना इस सवाल के मुताबिक सही नहीं होगा, यानी इसमें यही नंबर्स जो हैं वो मेंशन किए जाएंगे, तब आपका सवाल जो है वो कंप्लीट होगा। अदरवाइज सारी बात है वो आपकी तकनीक या फार्मूला नहीं बनता है अगर आप लिख भी लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ, अपनी क्लास फेलो के साथ, अगर यहाँ पे कोई टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स कोलीग्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे मेथड के हवाले से अप्रिशिएट करना चाहें, कोई मिस्टेक लगती है, आप प्लीज़ कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि मैं इस कमी को दूर कर सकूं और अपनी वीडियो को नेक्स्ट जो भी मिस्टेक होगी इसको दूर करके आपके लिए अच्छे तरीके से वीडियो को जो है वो बना सकूं। और जारी बात है मिस्टेक होना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक अमल है, तो जारी बात है हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो मुझे जितनी इसके मैथ के हवाले से जितनी समझ है या जितना मैं पॉइंट को सिंप्लीफाई करके या एलेबरेट करके आपको समझा पाती हूँ वो मैं जारी बात है पूरी कोशिश करती हूँ। मज़ीद अगर आपको मेथड के हवाले से जो भी कहना हो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा। तो आई अप्रिशिएट कि मैं जारी बात है इसको जो भी आपका क्रिटिसिज्म होगा, जारी बात है जो भी अगर कमी खामी लगती है तब भी आप लिखिएगा ताकि मैं उस कमी को दूर करके नेक्स्ट वीडियो को जो अच्छे तरीके से बना सकूँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।